शफीकाबाद के इलाके में दीमा भट्ट, हम्म, मुदा, सुदा, शानी, मानी, अच्छा। सना गुज्जर, काली, ये सारे एक थाने की हदूद में सारा टॉप 10 हम्म, जो प्रमाण चढ़ा, हम्म, हम्म, इन सब ने मिलकर बहुत सी वारदातें की। हम्म, फिर अब इसमें एक बड़ी मजे की और अहम बात है कि जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं वो, उनका फिर ये माइंड बन जाता है कि अब लाहौर में मेरा नाम हो, अच्छा, कि मैं नंबर 1 गैंगस्टर हूँ। मैं नंबर 1 कहलाऊं हम्म, और बाकी ये पीछे। सब हों कि जी ये उसके साथी हैं। सही। जैसे जो टॉप 10 था हम्म, वो सारे वारदातें करते थे। हम्म, मुबीन भट्ट ने भी यही सोचा कि नंबर 1 कि बन मैं जाऊं। नंबर 1 बन जाऊं। अच्छा। उसके बाद खालिद चिट्टा जो था हम्म, वो ये चाहता था हम्म, कि मुबीन भट्ट नंबर 1 बने, लेकिन सबको ये पता हो कि ये खालिद चिट्टे का शूटर है, अच्छा, कि अभी भी वो चाहता था कि वो एक सरपरस्त के तौर पर रहे। सरप्रस्त के तौर पर रहे, सही। और वो रहा। अच्छा। फिर उन्होंने एक नई प्लानिंग की। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि क्यों ऐसे जराइम पेशा बनते हैं। जिस तरह पहले मैंने अब्दुल्ला पाशा का जिक्र किया, अब आगे चल के एक एसएसपी लाहौर का जिक्र आएगा अच्छा। कि उन्होंने एक ऐसा गलत मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी वजह से गैंग वॉर बढ़ी अच्छा। लाहौर में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब वो इस तरह होता है कि खालिद चिट्टा ये प्लान करता है कि टीपू ट्रका वाले पर फायरिंग की जाए, और उसकी मुखबरी मिलती है कि वो ऐवान अदल में एक तारीख पर पेश होने के लिए जा रहा है। टीपू ट्रका वाला इटसेल्फ जो उस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर था। टीपू ट्रका वाला वो एक ट्रांसपोर्टर था, उसका बाप पहले कत्ल हो चुका था, बिल्ला पहलवान, बल्कि उसका दादा नथू पहलवान वो भी कत्ल हो चुका था। और तो इनकी तो वो चलती आ रही है कि हर बेटे को कत्ल कर दिया जाता है, जो वो ट्रांसपोर्टर था बहुत बड़ा, और उसके साथ और भी बहुत से लोग कहते हैं कि और भी बड़े काम थे। कोई ये कहता है कि वो मंशियात फरोशी भी करता था, जुआ भी करवाता था, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं है। वो कोई लुक छुप के करता था, वो एक अलग बात है। अच्छा जी, टीपू ट्रका वाले पर कातलाना हमले की प्लानिंग होती है, और बहुत ही अहम जराए का ये कहना है कि जिस जगह पर माजा माली, जहां पर मुबीन भट्ट लोगों को चाय पिलाता था, उसी जगह पर बैठकर इस बात की प्लानिंग की जाती है कि टीपू ट्रका वाले पर कैसे फायरिंग की जाए। तो ये सब सोचा खालिद चिट्टा ने था, यानी कि उसने कहा था कैसा खालिद चिट्टा ने ये क्यों सोचा, अब पहले ये बात कर लेते हैं कि खालिद चिट्टा, उसके कुछ साथी थे जिनका गोगी भट्ट के भाई ख्वाजा राहील भट्ट से बड़ा अच्छा ताल्लुक था। सही। और ये एक चबुर्जी के इलाके में एक प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्यूटेड थी, उसमें इनका कुछ तनाजा हुआ टीपू ट्रका वाला के साथ। टीपू ट्रका वाले के साथ नहीं, उन लोगों के साथ जो वहां पर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते थे। अच्छा। टीपू ट्रका वाला बाद में आएगा। अच्छा। अब वहां पे इन्होंने, खालिद चिट्टा ने गोगी भट्ट के एक गनमैन को जख्मी किया। सही। जो अंदर सिर्फ गाड़ी नहीं जाने दे रहा था। तो इस तनाजा पे गोगी भट्ट ने भी कुछ बुरा भला कहा खालिद चिट्टे को, जो वहां से चला गया, लेकिन उसने ये प्लान कर लिया। अब गौर से सुनने वाली बात यह है कि टीपू ट्रका वाला और गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के दरमियान एक क्लैश ऑलरेडी चल रहा था। जो बिल्ला ट्रका वाले का कत्ल था, उसमें इल्जाम था कि ये इस पार्टी ने कत्ल करवाया। खालिद चिट्टे ने ये प्लान किया कि अगर मैं टीपू को कत्ल कर देता हूं तो ये मुकदमा दर्ज होगा गोगी पर और तीफी भट्ट पर। अच्छा। टीपू भी रास्ते से हट जाएगा और ये दोनों भी हट जाएंगे, और मैं और मुबीन भट्ट हम लाहौर के डॉन बन जाएंगे। लाहौर का डॉन बनने के चक्कर में बेशुमार नौजवान कत्ल हो चुके हैं। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूंगा तो मेरा ख्याल है 1 घंटा लग जाएगा। लाहौर का डॉन बनने के चक्कर में आज भी बेशुमार लोग इस तरफ चले हुए हैं, इस रेस में शामिल हैं। अब वो क्या होता है जी कि टीपू ट्रका वाले पर फायरिंग करने का मुकम्मल प्लान कर लिया जाता है। उसको लीड कर रहा होता है जो 4 बंदे वहां पे जाते हैं, शूटर जो जाते हैं, उनको मुबीन भट्ट लीड कर रहा होता है। अच्छा। ये वही बच्चा है जो 6000 रुपए महीने पर कारखाने में जॉब करता था, मजबूरी के तहत। अब वो यहाँ पर पहुंच गया है कि वो एक भारी रकम लेता है और टीपू ट्रका वाले को कत्ल करने के लिए वो वहां पे कातलाना हमला करते हैं। 4 शूटर ऐवान अदल में। अच्छा। वहां पर 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं और टीपू ट्रका वाला गोलियां लगने से शदीद जख्मी होता है। सही। जब टीपू ट्रका वाला म्यो अस्पताल में पहुंचता है तो आज एक डीएसपी हैं अतीक सिंधु। अच्छा। उनसे मेरी बात भी हुई। अच्छा। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो खुद भी अतीक सिंधु से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बात की थी। अच्छा। अतीक सिंधु ने। अब उन्होंने कहा कि मैं टीपू जो जख्मी था उसका बयान लेने के लिए गया। सही।
कि टीपू किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है। तो टीपू को कोई पता नहीं था कि किसने फायरिंग की है। उसने एसएचओ को ये कहा, अतीक सिंधु को, कि आप ये मुकदमा नामालूम अफराद पर दर्ज करें। अच्छा, उसको भी नहीं पता था कि मेरा किसके खिलाफ, कौन कर रहा है मेरे खिलाफ, किसने की है। सही। ये अतीक सिंधु ने तस्दीक की है कि मैं नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करना चाह रहा था। सही। तहरीर भी लिख ली गई। फिर इसी दौरान एक एसएसपी थे लाहौर, चौधरी शफकात, वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे। वो टीपू को अपना भतीजा कहते थे और उसके चचा बने हुए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने वहां पे जाके तो एसएचओ से ये कहा कि नहीं, ये मुकदमा इस तरह नहीं दर्ज होगा। उन्होंने उसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबिद बॉक्सर, शफकत उर्फ बग्गा भट्ट, आमिर बोड़ा, इन सबको नामजद करवा दिया। अच्छा, पूरे ग्रोह का नाम लिख दिया। पूरे ग्रुप एक 2-3 ग्रुप्स को शामिल करके तो वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। सही, क्योंकि इनकी पहले से राइवलरी चलती आ रही थी, तो इसी वजह से। तो पुलिस ने ये किया, उसमें एसएसपी उन्होंने ये किया कि गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जब तफ्तीश हुई तो उसमें कई लोग बेगुनाह भी हुए। लेकिन जो एसएसपी ने काम किया वो सिर्फ इसलिए किया अपनी तमन्ना अफसानी की खातिर। अच्छा। कि जो लोग इसमें नामजद किए गए हैं उनसे भारी पैसे लिए जाएंगे उनको निकालने के लिए। सही सही सही। अब अब्दुल्ला पाशा से अब शुरू हो जाए, जिसने मुबीन भट्ट पे एक झूठा मुकदमा दर्ज किया। अब जो दोबारा फायरिंग होती है उस पे चौधरी शफकात जो एसएसपी हैं वो अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उसके बाद मुबीन भट्ट उसने पूरे पंजाब से भत्ता लेना शुरू कर दिया। अच्छा। और जिसको वो फोन करता था वो उसे पैसे देते थे। नहीं तो मुबीन भट्ट पूरे लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। लेकिन किसी भी जगह पर अब्दुल्ला पाशा से ये इंक्वायरी नहीं की गई कि आपने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया। सब इसी तरफ लगे कि मुबीन भट्ट जो है वो गलत है, उसने जो क्राइम किया उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम कभी एक के बाद एक वो चलता गया ना कि पहले उसने फायरिंग की, फिर उसने कत्ल करने शुरू कर दिए, फिर उसने भत्ता लेना शुरू कर दिया, शूटर बन गया। और ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि शूटर जो होते हैं इनको हायर किया जाता है, प्रॉपर लोग सरप्रस्त बन जाते हैं, तो ये किस तरह से मिलते हैं कि कैसे इनका काम किस तरह से चलता है? जवेरिया, ये जिस तरह मुबीन भट्ट डोरी बनाने वाले कारखाने में काम करता है और वो शूटर बन गया और लाहौर का वो टॉप क्लास शूटर है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक अब नाम नहीं ले सकता, वो एक सीनियर सहाफी हैं, वो उसका कत्ल करने चल पड़ा था। अच्छा। लाहौर जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, लोअर माल, जहां पे आजकल डीआईजी ऑपरेशन का दफ्तर है, वहां पर पहले एसपी सिटी का ऑफिस होता था और उसे लाहौर हेडक्वार्टर, सिटी हेडक्वार्टर कहा जाता था। वहां पर मुबीन भट्ट ने एक सीनियर सहाफी को कत्ल करने के लिए प्लान किया। मुबीन भट्ट को पता चल गया कि ये सहाफी एसपी से मिलकर यहाँ से निकल रहा है और उसको ये नहीं पता था कि वो कौन से दरवाजे से निकलेगा। अच्छा। जिस दरवाजे से वो एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पर उसने 2 शूटर भेजे हुए थे कि ये सहाफी यहाँ से निकलेगा, उसको फायरिंग करके कत्ल कर देना है। अब वो सहाफी अचानक जो है वो दूसरे रास्ते से निकला और चला गया। उसकी जिंदगी थी। ये बाद में बात सामने आई कि मुबीन भट्ट जब पकड़ा गया तो दौरान तफ्तीश उसने ये बात इंकशाफ किया कि मैंने उस सहाफी को भी कत्ल करना था लेकिन वो बच गया।